नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2024 जो ये संक्षिप्त वार्षिक संकलन आया हुआ है बाजार में, इसके अलग अलग सेक्शंस को हम आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत कर चुके हैं और आज हम इसमें से आपके समक्ष लाने जा रहे हैं योजनाएं और परियोजनाएं, अर्थात जो प्लान्स हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं केंद्र सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसमें वो पॉइंट्स जो अन्य सरकारों से संबंधित हैं, अन्य राज्यों से संबंधित हैं, जिनका कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है, उनको हम छोड़ देंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि छोटे से छोटे में आपको परीक्षा उपयोगी कंटेंट दिया जाए। तो चलिए मित्रों, ये योजनाएं और कार्यक्रम, जो योजनाएं और जो हमारे परियोजनाएं हैं, ये सेक्शन हम शुरू करें। इससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का कंटेंट आपको नियमित रूप से मिलता रहे। तो आइए मित्रों, देखते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाएं एवं परियोजनाएं। यातायात समाधान है तो किस राज्य ने सम विषम योजना लागू की है? सिक्किम ने यह लागू की है और पहली बार ये ऑड इवन योजना नई दिल्ली में लागू की गई थी। नीति आयोग ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? जल उत्सव चलाया है। याद रखिएगा, नीति आयोग ने जल उत्सव चलाया है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों की अपेक्षा शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है? तो चीन और जापान की तुलना में भारत शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है। विश्वगुरु भी तो बनना है। भारत ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 से 2024 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 से 4.6% तक खर्च किया, अर्थात लगभग 4.5% जीडीपी का हमने शिक्षा पर खर्च किया है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? दिसंबर 2028 तक इसकी मंजूरी दी है। और फोर्टिफाइड चावल से लाभ क्या मिलता है? एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी पूरी होती है। महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना किसने चालू की है? ये उड़ीसा सरकार ने चालू की है। इसमें 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा। अगले 5 वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत। इस योजना के कितने निवेश की मंजूरी है? 10 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। और कितनी सरकारी सब्सिडी मिलेगी? 2.30 लाख करोड़ रुपए इसमें सरकारी सब्सिडी बांटी जाएगी। किस सरकारी विभाग ने भारत के स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए एक क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। किसने जारी किया है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त रूप से। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भास्कर। भास्कर का क्या उद्देश्य है? भारत में स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। भास्कर का पूरा नाम है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। यह प्लेटफॉर्म किस कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है? स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, मौसम मिशन को किसने मंजूरी दी है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। परियोजना का बजट है 2000 करोड़ रुपया 2 वर्षों के लिए। इसको कौन लागू करेगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय लागू करेगा। इस पृथ्वी मंत्रालय, जो विज्ञान मंत्रालय है, इसकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? भारतीय मौसम विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये सभी संस्थाएं इस योजना को लागू करेंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, जल संचय जन भागीदारी पहल किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां से लॉन्च किया है? सूरत, गुजरात से लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, किसने नई दिल्ली में एग्री श्योर योजना लॉन्च की है? कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। एग्री श्योर का फुल फॉर्म क्या है? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया है। परी का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इस परियोजना को कौन क्रियान्वित करेगा? तो ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के द्वारा इसको क्रियान्वित कराया जाएगा और ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। और प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश से 150 से अधिक दृश्य कलाकार इनको आमंत्रित किया गया था और इसका उद्देश्य था दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रोजेक्ट करना। इस परियोजना किस अवसर पर शुरू हुई? तो नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन हुआ
तब ये प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया गया। किस सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ऐप का उद्देश्य है जनता की सड़क समस्याओं का 7 दिनों में समाधान करना। किसने विकसित किया है? मध्य प्रदेश सरकार और इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। अगला देखते हैं, मिशन ईशान एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए भारत की पहल क्या है? भारत के चारों हवाई क्षेत्रों का एकीकरण करना है। इसको याद रखिएगा, मिशन ईशान एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। यह किसे सुव्यवस्थित और बेहतर बनाएगा? देश में हवाई यातायात प्रबंधन को संचालित कहां से होगा? नागपुर से होगा। भारत में हवाई यातायात का प्रबंधन करने वाली एजेंसी क्या है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पीबी शब्द एक समाचार साझाकरण सेवा हाल ही में किस एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई है? प्रसार भारती। पीबी का मतलब समझ लीजिए प्रसार भारती, और शब्द मतलब जो न्यूज। पीबी शब्द का पूरा नाम क्या है? प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल्स। और ये प्लेटफॉर्म को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? सब्सक्राइबर्स को दैनिक समाचार फीड प्रोवाइड करना। यह समाचार फीड कहां से संकलित करेगा? तो प्रसार भारती, डीडी न्यूज, आकाशवाणी न्यूज और न्यूज ऑन एयर, मतलब सारे ऑथेंटिक सोर्सेज रहेंगे इसमें। किस संगठन ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का सफलतापूर्वक शुरुआत किया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या शुरुआत किया है? भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का। ये किस मंत्रालय के अधीन है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और परियोजना कहाँ है? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। क्षमता कितनी है? 152.325 मेगावाट प्रति घंटा। अब अगला पॉइंट है, भारत में मृत्यु दंड। वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 जिसके द्वारा जारी की गई है, तो प्रोजेक्ट 39A एक आपराधिक न्याय कार्यक्रम जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत की अपीलीय अदालतों, सुप्रीम कोर्ट एवं सभी उच्च न्यायालयों ने 2023 में केवल एक ही मृत्युदंड की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किस योजना की उपयोजना है? यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की उपयोजना है। यह योजना किसके लिए? मत्स्य पालन में सूक्ष्म छोटे उद्योगों के लिए यह योजना लागू की गई है, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? ये केरल में शुरू किया गया है। ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को रोकना। और अमृत का पूरा नाम क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये द्वारका गुजरात में शुरू की गई है। इसको कौन संचालित कर रहा है? तो गुजरात सरकार मंझगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना शुरू कर रही है। किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। क्या किया है? भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय योजनाओं को बढ़ावा देना। जनजातीय गौरव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जनजातीय भागीदारी उत्सव मनाया जाता है। 15 से 21 नवंबर 2023 में मनाया गया। अगला पॉइंट है, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था? नई चेतना 2.0। इसको कौन चलाएगा? ग्रामीण विकास संस्थान चलाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नया नाम क्या रखा गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत योजना को और दूसरा क्या नाम है? तो वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। तो मित्रों इस सेक्शन में बस इतना ही है। ये जो हमारी योजनाएं और परियोजनाएं वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में बस इतना ही है। अगला कोई दूसरा सेक्शन लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। योजनाएं, कार्य योजनाएं और कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उनको
और राष्ट्रीय मुद्दे और रिपोर्ट सूचकांक, ये सभी चीजें मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए मित्रों, धन्यवाद।